देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। ग्राफिक, ग्राफिक मतलब क्या होता है? इमेज बनाना, ठीक है, फोटो खींचना, सेल्फी लेना, ठीक है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? ग्राफिक मतलब फोटो हो गया, ठीक है, और प्रोजेक्शन मतलब बनाना, ठीक है, यानी 90 डिग्री पे फोटो बनाना क्या कहलाएगा? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ध्यान से समझो, ऑर्थो मतलब हो गया 90 डिग्री, ग्राफिक मतलब फोटो, और प्रोजेक्शन मतलब फोटो बनाना, खींचना, ठीक है। देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, पहले आपको जल्दी बैठते जाओ, जल्दी बैठते जाओ, वीडियो चालू है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन होता क्या है? एक डॉक्टर ऑर्थो के बारे में खूब प्रचार टीवी पे दिखता होगा, डॉक्टर ऑर्थो घुटना में लगाओ तुरंत मलहम सीखो। तो ऑर्थो का एग्जैक्ट मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। ग्राफिक का मतलब होता है फोटो, बढ़िया वाला फोटो भी होगा, खराब का भी होगा। दवा के किनारे सेल्फी लेगा, कहेगा गंगा किनारे सेल्फी ले रहे हैं क्या। और प्रोजेक्शन मतलब होता है उसको फॉर्म करना, बनाना, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अभी ये इस तरह का डिफिनेशन तुमने इसका डिफिनेशन बनाए तो अनेक तरीका डिफिनेशन बन जाएगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो थ्योरेटिकली यदि डिफिनेशन हम देखा जाए तो इसको यदि हम कहें तो सिंपल पहले हम समझाते हैं, उसके बाद जैसे मान लो ये बच्ची है, ये मूर्ति है वो, ठीक है, ये बच्ची मान लो एक मूर्ति है, स्टेचू, ठीक है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका 3 तरह का फेस होता है, समझिए। यदि आप ऑब्जेक्ट का सामने से देख रहे हैं, सामने से, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्यू। यदि ऑब्जेक्ट को आप टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से पंखा पे चढ़ के देखिएगा नीचे की ओर, तो वो जो व्यू बनेगा वो कहलाता है टॉप व्यू। अब बगली से कनकी मारिएगा ना, तो वो जो व्यू बनेगा वो क्या कहलाएगा? साइड व्यू। साइड व्यू 2 तरह से होता है। अब मान लो इस लड़की है, अब इसको मान लो हिमांशु यहाँ पे खड़ा है, अभी बच्चा सामने में है नहीं, जैसे हम देख रहे हैं सामने से, ये फ्रंट व्यू हो गया। मान लो कोई पंखा पे चढ़ के देखेगा तब भी हो जाएगा। ये लड़का बगलिया से देखेगा तो इधर इसके राइट से देखेगा तो राइट साइड व्यू, और लेफ्ट से मान लो राहुल बैठल इधर से दिए देखता है चुरा के, तो लेफ्ट साइड व्यू होगा। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप राइट से देख रहे हो राइट साइड व्यू, लेफ्ट से देख रहे हो लेफ्ट साइड व्यू, और यदि सामने से देख रहे हो फ्रंट व्यू, और ऊपर से देख रहे हो तो टॉप व्यू, और बॉटम से देख रहे हो तो भी टॉप व्यू। यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी बात देखिएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। देखिए प्रोजेक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, एक कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उस ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट है, और ये मान लीजिए एक पर्दा है जहाँ पे मेरा फोटो बनाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, मेरा किसी भी फेस से जो मान मेरा पूरा ये बॉडी है, इस बॉडी का जो सेंटर है, सेंटर से एक रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। एक रे मान लीजिए लाइन जा रहा है, एक सेंटर से लाइन जा रहा है, मेरे बॉडी के सेंटर से लाइन जा रहा है, और मेरे बॉडी के डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट से, हाथ से, नाक से, कान से, पैर से, उससे भी हम लाइन खींच रहे हैं। और सभी लाइन आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। मेरे बॉडी से जितना भी लाइन निकल रहा है, सभी लाइन क्या होना चाहिए? आपस में पैरेलल होना चाहिए। और जो ये पर्दा है ना, इस पर्दा से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब स्वाभाविक है, मेरे यदि बॉडी से निकलते हुए ऐसे करके पर्दा पे जाएगा तो जो भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है पर्दा, उसके तो परपेंडिकुलर है, और आपस में सभी लाइन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, आपस में पैरेलल, और जो आपका पर्दा है उसका परपेंडिकुलर। तो एक बात याद रखिएगा, तो इस तरह का जो इमेज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे इमेज बनेगा, इन सब लाइन को मिला के, जहाँ जहाँ जैसे जैसे लाइन गया मेरे ऑब्जेक्ट से पर्दा पे, उस सब को मिला के क्या बनेगा? एक व्यू बनेगा, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। इमेज बनेगा, फोटो बनेगा, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग प्रोजेक्शन प्लेन कहते हैं। देखिए जो चीज़ बना वो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन कहलाएगा। और जहाँ पर आपका व्यू बना, इमेज बना, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोजेक्शन प्लेन कहलाएगा। ध्यान देखिएगा, जहाँ पे इमेज बनेगा वो आपका प्रोजेक्शन प्लेन। फ्रंट व्यू जो होता है ना किसी का, वो हमेशा, अब
प्लेन जो होता है दो प्रकार का मेनली आपको इसमें पढ़ना है यहाँ पे अभी, एक वर्टिकल प्लेन, एक पढ़ना है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो प्लेन ग्राउंड के पैरेलल होगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ग्राउंड के पैरेलल होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एकदम क्षैतिज। इसी दो प्लेन यदि बनाए यहाँ पे, तो ये जो प्लेन होगा ये आपका, ये नीचे वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो ग्राउंड के वर्टिकल होगा, ठीक है, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब यहाँ से देखे जब इस पर बीच वाले को हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो आपका जो HP होगा, HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो आपका रेफरेंस लाइन से नीचे हो जाएगा और VP जो होगा ये रेफरेंस लाइन से ऊपर हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल है, लेकिन हम जब इसको 2D में दिखाएंगे तो ऐसे तो नहीं बना सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये यदि मान लीजिए रेफरेंस लाइन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे, वर्टिकल प्लेन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो इमेज फॉर्म होगा, जो प्रोजेक्शन बनेगा प्रोजेक्शन प्लेन पे, वो ऑब्जेक्ट से जो लाइन जाएगा वो पैरेलल होगा। ऑब्जेक्ट से जितना भी लाइन जाएगा प्रोजेक्शन प्लेन पे, सभी आपस में क्या होंगे, बट प्रोजेक्शन प्लेन से क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और इस तरह से जो इमेज बनेगा, जो प्रोजेक्शन बनेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 2 व्यूज होते हैं ओनली। तो 2 डायमेंशन होते हैं, इस प्रत्येक फेस का 2 डायमेंशन ही होता है, चाहे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, सबका 2 डायमेंशन होता है। यहाँ पे 2D में रिप्रेजेंट करते हैं फिगर को। इसका एक डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें हम लोग किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जैसे ये इमेज देख रहे हैं ना, ये 3D में गिवन है आपको, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 2D में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 3D में हूँ, और जब इसको मेरा प्रोजेक्शन बनाया जाएगा, वो किस में बनेगा, 2D में जब बनेगा, तो जब 3D को हम लोग 2D में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसी प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये सब समझना पड़ेगा। अब देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कौन कौन सा व्यू होगा, किसका कौन सा व्यू होगा, 3 व्यू है, सामने से फ्रंट, बगली से साइड, और ऊपर से टॉप या नीचे से टॉप। देखिए याद रखिएगा, एक चीज हमें बोला है, टॉप व्यू से जो इमेज बनता है ना, टॉप व्यू को हम लोग प्लान भी बोलते हैं, और फ्रंट व्यू में जो इमेज बनता है उसको एलिवेशन बोलते हैं। टॉप व्यू में जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो आपका प्लान कहलाएगा। देखिए, टॉप व्यू हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनता है। ठीक है, फ्रंट व्यू हमेशा और साइड व्यू आपको वर्टिकल प्लेन में बनेगा, लेकिन टॉप व्यू जो होगा वो हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनने वाला है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन अभी बताए थे, रेफरेंस लाइन से नीचे का जो प्लेन होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और रेफरेंस लाइन से ऊपर का प्लेन जो होगा वर्टिकल प्लेन। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा, और आपका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, और साइड व्यू वर्टिकल प्लेन में बनेगा। वर्टिकल प्लेन को हम लोग, वर्टिकल जो व्यू, जो वर्टिकल प्लेन जो होगा, ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में जो इमेज बनेगा तो उसको हम लोग एलिवेशन भी बोलते हैं, और टॉप व्यू में जो व्यू बनता है, ठीक है, टॉप व्यू के द्वारा उसको हम लोग प्लान भी बोलते हैं, PLAN, प्लान। ठीक है, टॉप व्यू को प्लान बोल सकते हैं, और फ्रंट व्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिवेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस व्यू में कौन सा ऑब्जेक्ट आपको पता चलेगा। ठीक है, 3 व्यू हमने नाम लिया, फ्रंट, टॉप, साइड। एक बात बताइए, यदि हम फ्रंट से देखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, बैक में बनेगा, यहाँ पे उल्टा बन गया। यदि हम राइट से देखें, कोई मुझे वहाँ पर से देखे तो मेरा इमेज वहाँ बनेगा, और यदि वहाँ पर से मुझे कोई देखे तो मेरा इमेज वहाँ बनेगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चूंकि हमसे जो लाइन जाएगा वो प्रोजेक्शन प्लेन जो है, जहाँ प्रोजेक्शन प्लेन को हम लोग पिक्चर प्लेन भी कहते हैं, चूंकि वहीं पर हमारा फोटो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे राइट से देखेगा तो मेरा इमेज कहाँ जाके बनेगा, लेफ्ट, और लेफ्ट से देखेगा तो उसको कहाँ मिलेगा, राइट में।
टॉप से देखेगा तो बॉटम में बनेगा, बॉटम से देखेगा तो top। ये चीज आप याद रखिए। अब टॉप व्यू में क्या बनेगा, फ्रंट व्यू में क्या बनेगा और साइड व्यू में क्या मिलने वाला है। आइए हम आप लोग एग्जांपल से आइए आप लोग को दिखाते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये अभी 3D में है, ध्यान से समझिए, इजीली समझ जाइएगा, ठीक है। अब सामने से देखिए और फर्स्ट ये इसका लंबाई कहलाएगा, ये इसका चौड़ाई कहलाएगा और ये इसका हाइट कहलाएगा। 3 चीज तो होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसका कुछ हाइट, जो भी हो जरूर होगा, ठीक है। बहुत बच्चा समझ नहीं आया है, हमको छोटका ऐसा भी समझ आ गया, क्या बात है, समझ नहीं आता ऐसे बच्चा जो है बंद करेगा। आइए सामने से देखिएगा तो आपका फ्रंट व्यू। अब देखिए फ्रंट व्यू में क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देख के बताइए। फ्रंट व्यू में आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो आपको क्या दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट का, कौन सा फेस, क्या बताइए। ये फेस आपको दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, ये फेस, ये फेस, ये फेस दिख रहा है ना। तो इस फेस में क्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या लंबाई है और ये क्या हाइट है। मतलब फ्रंट व्यू में आपको 2 चीज दिख रहा है, एक लेंथ दिख रहा है और एक आपका हाइट दिख रहा है। यानी फ्रंट व्यू में 2 चीज, लेंथ और दूसरा हाइट, 2 चीज आपका दिख रहा है। मतलब आप स्पष्ट हो गया क्या हो?